क्लाइमेट चेंज और अन्य घटनाओं के कारण धरती के मौसम में अकल्पनीय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब इस बारे में एक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार 2024 में मार्च मई के दौरान बहुत ही शक्तिशाली अल नीनो प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण धरती के मौसम में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, साइंसली में आपका स्वागत है। आइए सुपर अल नीनो इफेक्ट को साइंसली समझते हैं, जिसके कारण भारत में अगले साल भीषण सूखा पड़ने की आशंका है। वैज्ञानिकों को अगले साल सुपर अल नीनो प्रभाव की 85% तक आशंका है। इस सुपर अल नीनो के कारण पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। शक्तिशाली अल नीनो के इस प्रभाव को सुपर अल नीनो नाम दिया गया है। सुपर अल नीनो के कारण अगले साल हिंदुस्तान में भीषण सूखा पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार 2024 में स्ट्रॉन्ग अल नीनो की पॉसिबिलिटी 75 से 80% तक है। इस दौरान भूमध्य रेखीय समुद्री सतह का टेम्परेचर एवरेज से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होने की संभावना है। टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना 30% तक जताई गई है। राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन का मानना है कि 30 से 33% संभावना है कि ये प्रभाव ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है और सुपर अल नीनो प्रभाव में परिवर्तित हो सकता है। अल नीनो एक प्रकार की मौसमी घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म होने लगता है। इसकी वजह से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी पूर्व यानी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर जाने लगता है। सामान्यतः ऐसा 2 से 7 वर्ष तक के अनियमित अंतराल पर होता है। अल नीनो अपने साथ भीषण गर्मी लाता है। अल नीनो में समुद्री सतह का टेम्परेचर एवरेज से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जब ये टेम्परेचर एवरेज से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली अल नीनो कहा जाता है। जब समुद्री सतह का टेम्परेचर एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाता है तो इसे सुपर अल नीनो कहा जाता है। उन्नीस 98 एवं 2015-16 में भी सुपर अल नीनो प्रभाव देखने को मिल चुका है। तब कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं सूखा पड़ा था। सुपर अल नीनो का इफेक्ट किसी एक विशेष स्थान पर न होकर पूरी दुनिया पर होता है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में भीषण सूखा तो कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। इसका दुनिया भर के खाद्य उत्पादन, जल संसाधन, मानव जनसंख्या और पारिस्थितिकी तंत्र पर सीरियस इफेक्ट पड़ता है। इस सुपर अल नीनो का प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी और कृषि पर दिखाई देगा। अनेकों देशों में फसल उत्पादन पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जहां पहले से ही टेम्परेचर अधिक गर्म होता है। यद्यपि इसके कारण कुछ सकारात्मक घटनाएं भी होती हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है। भारत पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानसून पर पड़ेगा। इसके कारण कुछ स्थानों पर भीषण सूखा पड़ सकता है। भारत में तो कई स्थान ऐसे हैं जहां पहले से ही जल का संकट है और वहां सिंचाई के लिए बहुत मुश्किल से पानी मिलता है। ऐसे में सुपर अल नीनो इफेक्ट के कारण सूखे की समस्या उत्पन्न हो सकती है और खाद्यान्न संकट भी पैदा हो सकता है। पिछले 100 सालों में भारत में 18 बार सूखे जैसे हालात बने हैं, जिनमें से 13 का कनेक्शन
अल नीनो इफेक्ट से रहा है। इस वर्ष अल नीनो के कारण भारत में असामान्य बारिश देखने को मिली है। दलहन का रकबा 9% घट गया है और लगभग 8.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। 2001 से 2020 के बीच भारत में 7 बार अल नीनो इफेक्ट देखा गया। इन 7 में से 4 बार 2003, 2005, 2009-10 और 2015-16 में देश में सूखे जैसे हालात बने थे। इस दौरान खरीफ की फसलों के प्रोडक्शन में क्रमशः 16%, 8%, 10% और 3% की कमी देखी गई थी। इसका प्रभाव देश भर में महंगाई बढ़ने के रूप में सामने आया था। इस बार भी ऐसा ही होने की पॉसिबिलिटी है। अल नीनो के विपरीत प्रभाव को ला नीना कहा जाता है। इसमें पूर्व से बहने वाली हवाएं तेज गति से चलने लगती हैं, जिस वजह से समुद्री सतह का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसकी वजह से एशिया की ओर गर्म पानी पहुंचने लगता है और अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठंडा पानी बहने लगता है। सामान्यतः इसकी वजह से भारत में बारिश अधिक होती है और सामान्य से ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सुपर अल नीनो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है जो बारिश के पैटर्न को प्रभावित करके हमारे मौसम और जलवायु पर विपरीत असर डालती है। हमें इसके प्रभाव को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए और सुरक्षित रहने के उपायों को जानना चाहिए।